इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे आपको मच्छरों के रोग। मच्छरों के कौन कौन से रोग होते हैं, उसके क्या नाम होते हैं, इसका संक्षिप्त एक रूपरेखा हम बताएंगे, है ना। और अगले वीडियो में इन रोगों पर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। इन रोगों का होने का कारण क्या है और कौन कौन सी आपको उसके सिम्टम देखने को मिलते हैं और कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से उसको ठीक कर सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं केवल आपको मच्छरों के रोग के नाम और हल्का डिफिनेशन। इसमें सबसे पहले आपका रोग आता है एक आपको जिंजीवाइटिस। पहला आपको जिंजीवाइटिस एक ऐसा रोग है जो हमको मच्छरों में सूजन हो जाती है। मच्छरों में सूजन होना और लाली होना, और फिर ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते हो सकता है और सभी कारण भी होते हैं। तो आपको इसके कारण के बारे में और फिर इसके लक्षण का विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। आज केवल जिंजीवाइटिस, मच्छरों का सूजन, लाली होना, ब्लड आना और दर्द होना, है ना, इसको कहते हैं जिंजीवाइटिस। दूसरे नंबर की आपको रोग होता है आपको पीरियोडेंटाइटिस, है ना। पीरियोडेंटाइटिस ये पीरियोडेंटाइटिस क्या है, इसके पहले वाले भाग में भी हम कई पीरियोडेंटाइटिस के बारे में हम जिक्र किए। इसमें जो होता है क्या, आपको मच्छरों एवं दांतों के जड़ों में, आपको जड़ों वाले भाग में वहाँ की जो हड्डियाँ होती हैं, लिगामेंट होता है, उसमें सूजन और दर्द हो जाती है ना। और इसमें मच्छरों भी इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको इसमें मच्छरों के आपको दांतों के जड़ों वाला हिस्सा जो है, जहाँ पर आपको वहाँ मच्छरों भी रहते हैं और बोन भी रहते हैं, वहाँ उसमें सूजन हो जाता है, उससे ब्लड आता है, उससे पस भी आता है और दांतों की आपको कमजोरी हो जाती है। ये आपको पीरियोडेंटाइटिस के बारे में बताता है। तीसरे नंबर की आपको है गम रिसेशन या आपको गम रिसेशन, यानी आपको मसूड़े का आपको सिकुड़ जाना, है ना। इसमें क्या होता है, आपको मसूड़े, जो दांतों के मसूड़े होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, नीचे की तरफ खसक जाते हैं और छोटे हो जाते हैं और इसमें फिर दांतों की जड़ें दिखाई देने लगती हैं। इसको कहते हैं आपको गम रिसेशन, यानी मसूड़ों का छोटा पड़ना। तीसरे नंबर की आपको, चौथे नंबर की आपको डिजीज होता है आपको पीरियोडेंटल एब्सेस, है ना। चौथे नंबर में आपको डेंटल एब्सेस, यानी आपको मसूड़े के नीचे वाला पर्सन, जो दांतों की जड़ों वाला का मसूड़ा जो होता है, वहाँ पर आपको घाव हो जाना, है ना। इसको हम कहते हैं आपको पीरियोडेंटल एब्सेस, यानी संक्रमण कारण मसूड़ों एवं दांतों की जड़ों में घाव हो जाती है और उसमें दर्द और सूजन हो जाती है। इसको कहते हैं पीरियोडेंटल एब्सेस। उसके बाद में आता है आपको गम इन्फेक्शन या फिर आपको जिंजाइवाइटिस, जिंजाइवा में आपको संक्रमण हो जाना। जिंजाइवा इन्फेक्शन, यानी आपको मच्छरों में आपको संक्रमण हो जाना। ये बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, फंगल भी हो सकते हैं और आपको वायरस भी हो सकते हैं। इन सभी कारणों से आपको मच्छरों में इन्फेक्शन होगा और मच्छरों में सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है और फिर वहाँ आपको मतलब उससे ब्लड भी आ सकते हैं, पस भी आ सकते हैं। उसके बाद में एक और डिजीज इसका होता है आपको गम या जिंजाइवा हाइपरप्लेसिया, है ना। जिंजाइवा हाइपरप्लेसिया, जिंजाइवा हाइपरप्लेसिया
यानी हाइपर मीन्स बढ़ा हुआ, जिंजाइवा मसूड़ों का बढ़ जाना। हाँ, अपने आकार से, सामान्य आकार से मसूड़े जब बड़े हो जाते हैं तो आपको इसको कहते हैं आपको जिंजाइवा हाइपरप्लेसिया। इसके बाद में एक और आपको डिजीज आता है नेक्रोटाइजिंग आपको अल्सरेटिव जिंजाइवाइटिस, है ना। एक डिजीज आता है आपको, एक डिजीज और इसका इम्पोर्टेंट डिजीज है आपको, जिसमें क्या होता है आपको नेक्रोटाइटिंग आपको अल्सरेटिव जिंजाइवा, है ना। नेक्रोटाइजिंग आपको अल्सरेटिव जिंजाइवाइटिस में होता है, या इसको ट्रेच माउथ भी कहते हैं। और इसमें आपको गम में सूजन हो जाता है, दर्द हो जाता है, पस आ लगती है और बदबू आने लगती है। साथ में ये तीनों सिम्टम आपको देखने को मिलता है। कौन? नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव अल्सरेटिव जिंजीवाइटिस यानी मसूड़ों में आपको सूजन, दर्द, घाव होना, वहाँ से पस आना और बदबू आना, ये सिम्टम आपको देखने मिलते हैं आपको। उसके बाद आता है स्मोकर गम डिजीज, है ना। जो आपको धूम्रपान करने वाले हैं, आपको भांग, गांजा या आपको ये बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं, है ना, उन लोगों को भी आपको मसूड़े आपको रोगग्रस्त हो जाते हैं, है ना, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं स्मोकर्स गम डिजीज। इसके बाद में एक और डिजीज आता है जिसको हम पायोरिया कहते हैं, है ना। पायोरिया, है ना। इसमें भी आपको मसूड़ों से आपको पस आते हैं, आपको उसमें आपको ब्लड आ जाता है, मसूड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं और दांतें हिलने लगती हैं आपको पायरिया में, है ना। इन सभी रोगों के बारे में हम अगले वीडियो में भी विस्तृत चर्चा करेंगे, और अलग अलग इन रोगों के होने का कारण और फिर क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, और फिर उसके हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, अगले वीडियो में आप देखिएगा।